Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 9 Mathematics, KPK Board, Unit number 1 Matrices. आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि लेट फर्ज करें हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/3 है। जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/3 है। मीन्स के ए का ऑर्डर भी 2/3 है और बी का ऑर्डर भी 2/3 है। और सी एंड डी ये दो और मैट्रिक्स हमारे पास जिनका ऑर्डर क्या है 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट मीन्स दैट के इनका ऑर्डर 2/2 होगा। तो फिर हमें कहा गया है कि हमें नीचे जो ऑपरेशंस दी गई हैं, तो क्या है कि जो हमारे पास नीचे मैट्रिक्स ऑपरेशंस दी गई हैं, तो आप लोग हमें बताएं कि कौन कौन सी ऑपरेशंस डिफाइन हैं। जो ऑपरेशंस डिफाइन है फॉर दोज व्हिच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। जो डिफाइन है उसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमने देखना है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंफर्मेबिलिटी फॉर एडिशन और फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने वहां पे देखा था कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स तब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं, ए प्लस बी। अब हम ए देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है 2/3, ठीक है। और बी बी हमारे पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3। जब दोनों का ऑर्डर सेम है इट मींस दैट के ये जो मैट्रिक्स ऑपरेशन है ये डिफाइन है। तो हम क्या लिखेंगे, सो ए प्लस बी इज कंफर्मेबल। ए और बी जो है तो वो कंफर्मेबल है, ठीक है। अब कहा है कि इसके बाद उसने पूछा है कि जो ऑपरेशन डिफाइन है ये डिफाइन है, तो अब उसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स बताएं। तो जब 2/3 मैट्रिक्स है पहला भी और दूसरा भी, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/3। तो हम सिंपल लिख लेंगे कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स, या हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज 2/3। यहां पे लिख लें ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2/3। सेकंड पार्ट है बी प्लस डी। अब हमने बी का ऑर्डर देखना है कि हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास है 2/3। अब ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डी हमें इसमें दिया है कि क्या है स्क्वायर मैट्रिक है। इट मींस दैट इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है, या 3/3, ठीक है। तो जब इन दोनों का बी प्लस डी, बी और डी दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है इट मींस कि ये कंफर्मेबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सो बी प्लस डी इज नॉट कंफर्मेबल। थर्ड पार्ट है 3a-2c। अब इस कांस्टेंट को छोड़ के फिलहाल हमने मैट्रिक्स पे ध्यान देना है कि ये मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, ए है और सी है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए 2/3। और ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 2/2 या 3/3। तो जब इन दोनों का ए और सी का ऑर्डर डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉट कंफर्मेबल। तो क्या लिखेंगे हम, 3a-2c इज नॉट कंफर्मेबल। पार्ट डी है, पार्ट 4 है 7c+2d। अब इसमें अगर हम मैट्रिक्स देखें सी और डी है, तो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास क्या है 2/2 या 3/3 या 4/4 मीन्स के स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऑर्डर
ऑफ डी हमारे पास क्या है, वो भी 2/2 या 3/3 या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे सपोज किया 2/2, आप लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर सकते हैं। जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं कि 7c + 2d इज कंफर्मेबल। जब ये कंफर्मेबल है तो इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ आर एम, ये आर एम मीन्स के रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज क्या होगा हमारे पास, वो भी 2/2, और या हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय अ रियल नंबर एज इंडिकेटेड। हमें ए और बी मैट्रिक्स दिए हैं और उनके साथ कोई एक रियल नंबर दिया गया है। हमें कहा गया है कि इसके साथ जो रियल नंबर दिया गया है उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट या कोई भी रियल नंबर आ जाए तो हम मैट्रिक्स में किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि कोई भी रियल नंबर आ जाए और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बाय 2। तो हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3। जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट 2 है कि मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ बाई पी बिलोंग्स टू आर, पी बिलोंग्स टू आर। अब इस चीज का मतलब ये है पी बिलोंग्स टू आर, ये जो पी है ना बी, ये कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है। क्योंकि कहा है कि P बिलोंग्स टू आर। आर क्या चीज है हमारे पास, आर हमारे पास रियल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। तो कहता है कि वो P कोई नंबर है जो कि रियल नंबर है। तो हमने इस P को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। सो B इज इक्वल टू, P को हम मल्टीप्लाई करेंगे A B C D E F। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P मल्टीप्लाई बाय A P A, P मल्टीप्लाई बाय B P B, P मल्टीप्लाई बाय C P C, P मल्टीप्लाई बाय D से क्या आ जाएगा P D, P मल्टीप्लाई बाय E P E और P मल्टीप्लाई बाय F P F। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट 4x इज इक्वल टू। हमें एक मैट्रिक्स दिया है 4x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड कैपिटल X। हमने क्या करना है, इस कैपिटल X को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास हमें गिवन क्या है, 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। अब देखें, हमें कैपिटल X चाहिए, इस 4 को हमने रिमूव करना है, इस 4 को हमने रिमूव करना है। जब इस 4 को हमने रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे 4 को डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे 4 को डिवाइड कर देंगे। इस साइड पे भी 4 को डिवाइड कर देंगे और इस साइड पे भी हमने 4 को डिवाइड कर देना है। सो 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। अब ये 1 और 4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैट्रिक्स जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ये सुपर मैट्रिक्स आ जाएगा और नीचे 4। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 और 4, 4 1 जार 4 4 1 जार 4। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रह गया है कैपिटल X इज इक्वल टू। अब सेम वही प्रोसीजर है जो पिछले क्वेश्चन में था कि ये हमारे पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है हर एक एंट्री के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ अंदर। तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, इस 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, सेम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4। फिर इसके बाद
-1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और सेम 7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब अंदर जहां पे कटिंग होती है तो हमने कटिंग कर देनी है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इसके अलावा कटिंग नहीं होती। जब कटिंग नहीं होती तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स में लिख देना है। अब 1 है, ठीक है, इसके नीचे भी 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 4। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। Same 1 multiplied by 1 divided by 1 which is equal to 1. So 1 multiplied by 1 divided by 2, 3 multiplied by 1, 3 divided by 4 आ जाएगा। फिर -1 multiplied by 1, -1 divided by 4, 9 multiplied by 1, 9 divided by 4। Same 7 multiplied by 1, 7 divided by 4। तो ये हमारे पास क्या आया, कैपिटल एक्स। तो हमने कहा गया था कि इस कैपिटल एक्स को फाइंड करो, तो ये हमारे पास कौन सा है, कैपिटल एक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए is equal to 1 2 3 4 and b is equal to -3 -2 1 -5 4 3, then find 3a minus b। अब देखिए हमें कहा गया है कि हमने क्या फाइंड करना है, 3a minus b। अब हमें ए मैट्रिक्स भी दिया गया है, बी मैट्रिक्स भी है, दोनों हमारे पास गिवन है और ए के साथ 3 मल्टीप्लाई है, मींस कि हमने पहले ए मैट्रिक्स के साथ तो 3 मल्टीप्लाई करना है, देन हमने उसको माइनस करना है बी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3a फाइंड करेंगे। 3a मींस कि ए मैट्रिक्स के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6। सो ये जो 3 है तो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। तो ये हमारे पास क्या है, 3a। अब 3a आ गया और b मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 3a जो मैट्रिक्स है वो तो ये वाला है, हमने इस मैट्रिक्स को लिख लेना है, 3 6 9 12 15 और 18 माइनस बी। बी मैट्रिक्स हमें पहले से गिवन है तो हमने इधर बी मैट्रिक्स लिख लेना है, -3 -2 1 -5 4 और 3। अब हर एक एंट्री को करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड करना है या करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये हमारे पास क्या है, 3 दरमियान में एक माइनस है और दूसरा इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री -3, 6 माइनस और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है हमारे पास, -2। सेम 9 माइनस इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 1, 12 माइनस इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, -5, 15 इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 4, 18 माइनस करस्पॉन्डिंग एंट्री 3। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन करनी है यहाँ पे। अब 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 3 + 3 6, 6 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 6 + 2 8, 9 minus 1 8, 12 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 12 + 5 17 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब 15 - 4 11, सेम हमारे पास 18 - 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, 3a minus b। तो यही हमने फाइंड करना था, 3a minus b मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन a is equal to and b is equal to a matrix, find the matrix C such that। अच्छा, अब हमें a और b मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें कहा है कि C मैट्रिक्स फाइंड करना है such that a + 2b is equal to C। तो देखिए हमें क्या गिवन है,
a प्लस 2b इज इक्वल टू सी। हमने इस सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है, तो इजी है। हमने ए प्लस टू बी ये मैट्रिक्स जब फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ए प्लस टू बी, ठीक है, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस टू बी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस, अब बी मैट्रिक्स है लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, ठीक है, ये 2b नहीं है, सिर्फ b है। तो हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के साथ b के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 और फिर b मैट्रिक्स लिख लेंगे 3 -1 2 4 2 5 2 3 0, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स उसी तरह लिख लेंगे, पहले हमने उस बी मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब ये दो मैट्रिक्स आ गए, इनको हमने ऐड कर देना है, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो सी होगा। 1 + 6 हमारे पास आ जाएगा 7, 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 0, -3 + 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसके बाद 5 + 8 हमारे पास आ जाएगा 13, 0 + 4 4, 2 + 10 हमारे पास आ जाएगा 12, सेम 1 + 4 हमारे पास आ जाएगा 5, सो -1 + 6 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने यही सी मैट्रिक्स फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a is equal to 2 - 2 4 2 -5 1 and b is equal to 8 0 4 -2 3 6, हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स x को। तो हमें दिया गया है कि 2a + 3x is equal to 5b, हमने इस x मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो x मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो a वाला मैट्रिक्स है 2a है, इसको इक्वल के राइट साइड पे ले आएंगे, तो 3x इक्वल के साइड पे रह जाएगा 5b। अब ये 2a लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस था, तो जब ये राइट साइड पे इक्वल के जाएगा तो ये -2a बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले इसको फाइंड करना है, जब ये फाइंड हो जाए तो उसके बाद हमने इस 3 को डिवाइड करना है बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं कि 3x is equal to 5b, मीन्स कि b मैट्रिक्स के साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है। 5 into b मैट्रिक्स 8 0 4 -2 3 6 -2 है, और साथ में क्या है a, तो अब a मैट्रिक्स लिख लेना है 4 -2 4 2 -5 1। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले सेपरेट 5b और 2a इसको फाइंड कर लें, फिर उसके बाद इनको माइनस कर दें, ठीक है। अब ये जो 5 है तो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 माइनस, अब ये जो 2 है तो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 से हमारे पास -10 आ जाएगा, सेम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान माइनस है तो हमने माइनस कर देंगे, 40 - 8
करस्पॉन्डिंग एंट्री माइनस करनी है। 40 माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 32। ठीक है, अब इसके बाद 0, अब माइनस और ये एक माइनस है, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 0 प्लस 4 4। 20 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 12 माइनस 10 और ये माइनस 4, सो माइनस 10 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सो 10 प्लस 4 हमारे पास 14 और माइनस का साइन, क्योंकि कैपिटल हमारे पास जो बड़ा नंबर है, सॉरी बड़े नंबर के साथ माइनस है, इसलिए हमने माइनस 14 लिखा है। अब माइनस और ये माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 15 प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा 25। सेम 30 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 28, और यहाँ पे क्या था 3x। अब हमने फाइंड क्या करना था इस x को, जब इस x को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे पास ये जो 3 है ये खत्म हो जाए लेफ्ट साइड से। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/3 into 32 4 12 minus 14 25 28। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 और 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, और ये 1/3 अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 32 हमारे पास क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 12 डिवाइडेड बाय 3। 1/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3। सेम 1/3 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 28 से हमारे पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर कटिंग होती है तो हमने कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 1 जार 3 3 4 जार 12, बाकी जो है तो इस पे इसमें कटिंग नहीं होगी, तो हमारे पास x मैट्रिक्स क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 3 4 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से 4, यहाँ से हमारे पास माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3 और 28 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स x है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है A, तो यहाँ पे A 2 है और हमने यहाँ पे 4 पुट किया है, तो इसकी करेक्शन कर लें। यहाँ पे 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे अब जब हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ली थी तो 0 माइनस 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा, सॉरी अच्छा, अब 40 माइनस 4 से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 36। अब यहाँ पे हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, जब 36 डिवाइडेड बाय 3 आएगा तो 3 1 जार 3 3 12 जार 36, तो आंसर में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 12, इसके अलावा जो है तो वो बाकी ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इफ। अब हमें मैट्रिक्स दिए हैं कि ये और ये इक्वल है, ये दो मैट्रिक्स जब ऐड होंगे तो ये इसकी इक्वल है। हमें कहा गया है कि फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की। सेम जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.2 में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ली थी, तो सेम हमने यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज लेनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि हर एक एलिमेंट के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स दैट के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो रही है, तो हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 है तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे क्या है x प्लस y, यहाँ पे -1 है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस w, सेम 2w प्लस हो जाएगा हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 3।
अब हमने क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल ले लेना है। तो 3x ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x प्लस 4 के। अब हमें x चाहिए, तो हमने x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है। सो 3x, ये जो x है यहाँ पे प्लस है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। सो 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 4। अब हमें x चाहिए, तो ये 2 हटाने के लिए ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा इक्वलिटी के राइट साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 4 1s are 4, और 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। सेम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये दूसरी करस्पॉन्डिंग एंट्री लेनी है। सो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। अब यहाँ पे हमारे पास 3y, ये y प्लस हो रहा है, जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस। अब ये जो x है, इस x की वैल्यू हमने यहाँ पे हमने फाइंड की थी, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 है, इस x की जगह हमने 2 पुट कर देना है, इस x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है। सो 3y माइनस y, 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। अब सेम y की वैल्यू चाहिए, तो ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो y इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद हमें z और w की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री हम लेंगे, तो पहले हम w की वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से कि 3w विल बी इक्वल टू 2w प्लस 3। अब 3w, ये प्लस 2w है, जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस 2w हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3। अब 3w माइनस 2w इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 3। तो w की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हमें z चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री लेंगे, 3z विल बी इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w, ठीक है। सो 3z इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो 3 माइनस 1 2 प्लस। अब ये जो w है इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, तो इस w की जगह हमने क्या पुट कर देना है यहाँ पे, 3, ठीक है। इस w की वैल्यू हमने पुट कर दी 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। अब z की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 5 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने यही फाइंड करना था, x y z और w की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y एंड x माइनस y। अब हमें कहा गया है कि x और y की वैल्यू फाइंड करें, x प्लस y इस मैट्रिक्स की इक्वल है और x माइनस y इस मैट्रिक्स की इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि x प्लस y हमें ये गिवन है 5 2 0 9, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरे हमें क्या दिया है, x माइनस वाई, पहले से हमें गिवन है 3 6 0 माइनस 1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड के साथ, मींस दैट x प्लस वाई, हम लेफ्ट हैंड साइड इसका है, ये प्लस यानी कि ऐड हो जाएगा x माइनस वाई के साथ, राइट साइड के साथ। तो 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ठीक है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइंस है, तो
क्या रह गया x प्लस एक्स, सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, सो 9 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 9 माइनस 1 8, ये हमारे पास क्या आया है 2x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे, सो 2x, यहाँ पे भी हमने 2 को डिवाइड कर देना है और राइट हैंड साइड पे भी हमने 2 को डिवाइड कर देना है। अब इस साइड पे हमारे पास ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 1/2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। कटिंग होती है, हमने कटिंग कर लेनी है, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो हमारे पास x मैट्रिक्स क्या आया, x इज इक्वल टू 4 4 0 4, x फाइंड हो गया है। अब इसके बाद x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, अब x के बाद हमने y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में जब x मैट्रिक्स पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। सपोज हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9। अब हमें x की वैल्यू पहले से फाइंड है, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो x है ये जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 2 0 9 माइनस एक्स। अब ये जो x है इसकी जगह हम x मैट्रिक्स पुट कर देंगे जो हमने ऊपर फाइंड किया था, सो इसके साथ माइनस x मैट्रिक्स 4 4 0 4। अब माइनस है तो हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करना है, सो 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5, तो ये हमारे पास y मैट्रिक्स आ गया है। तो हमने x और y मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स x आ गया और ये हमारे पास मैट्रिक्स y आ गया।